दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि रिटेल ग्राफ सॉफ्टवेयर में किस तरह से परचेज एंट्री करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिटेल ग्राफ सॉफ्टवेयर है क्या। रिटेल ग्राफ इन्वेंट्री एंड अकाउंट मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर है। इसके कुछ फीचर्स अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये स्क्रीन पे आप अभी देख सकते हैं। अभी ये स्क्रीन पर आप कुछ डिफरेंट बिजनेस ट्रेड के नाम देख पा रहे हैं, जहाँ पर कि ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली रन कर रहा है। ये सब वो सेगमेंट है। अभी जो आप एंट्री देखेंगे वो फार्मास्यूटिकल ट्रेड से रिलेटेड एंट्री है। तो चलिए अभी मैं आपको परचेज एंट्री दिखाता हूँ। परचेज एंट्री करने के लिए आप ऊपर परचेज मेन्यू पर क्लिक करिए और फिर परचेज इनवाइस पर क्लिक करिए। अगर आपने पहले से डेस्कटॉप पे अगर आइकन बना रखा है, शॉर्टकट आइकन परचेज इनवाइस का, तो आप डायरेक्टली यही आइकन बना हुआ है यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे परचेज मेन्यू पे क्लिक करिए और फिर परचेज इनवाइस पर क्लिक करिए। तो ये परचेज इनवाइस का स्क्रीन ओपन हो गया। अभी यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे सप्लायर का नाम। ये नेम में डालेंगे सप्लायर का नाम जिसका बिल अभी आप एंट्री कर रहे हैं। तो मैं एक सप्लायर का नाम टाइप करता हूँ। अगर आपके सप्लायर मास्टर पहले से बने हुए हैं तो ये नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो नाम आ जाएंगे। अगर नहीं बने हुए हैं तो आप यहाँ से न्यू आपको क्रिएट करना है। तो ऊपर सबसे पहले देख सकते हैं न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करिए। तो इंटर प्रेस करते ही ये सप्लायर क्रिएट करने का फॉर्म ओपन हो गया। अभी यहाँ पे सप्लायर का डिटेल डाल दीजिए और फिर सेव कर दीजिए, तो सप्लायर सेव हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ। अभी मैं इस लिस्ट से ही एक सप्लायर सेलेक्ट कर रहा हूँ। सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद ये रेफरेंस नंबर में कर्सर आएगा। रेफरेंस नंबर में आप डालेंगे इनवाइस नंबर, जो परचेज इनवाइस अभी आप एंट्री कर रहे हैं। मैं एक इनवाइस नंबर डालता हूँ। इंटर मारते ही ये डेट आ जाएगा, तो उस इनवाइस का डेट यहाँ पे डालना है। फिर इंटर मारते ही यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन पे आ गया कर्सर। अब यहाँ पे एक एक करके प्रोडक्ट आप एंट्री करेंगे। ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो जो डिटेल है उसका डालना है। यहाँ पे बैच नंबर, फिर एक्सपायरी, एमआरपी, रेट। ये एमआरपी अभी यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस आप जो अभी परचेज बिल एंट्री कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो यहाँ पे आप जस्ट टाइप कर दीजिए। यहाँ पे ले लेगा एमआरपी, फिर उसी हिसाब से अकॉर्डिंग आप रेट भी यहाँ पे टाइप कर दीजिए जो रेट है परचेज बिल में। ये परचेज रेट है। फिर क्वांटिटी, फिर अगर फ्री क्वांटिटी कुछ है तो फ्री क्वांटिटी। और फिर ये देखिए सेल रेट का कॉलम है। इसके अलावा भी और भी ग्रिड जैसे ट्रेड रेट या और भी ग्रिड अगर आपको यहाँ पे लाना है या हटाना है तो आप वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि बीच में कहीं पे भी राइट क्लिक करिए और यहाँ पे सेट ग्रिड लेआउट का ऑप्शन है, सेट ग्रिड लेआउट। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से वो सभी कॉलम आप डिसेलेक्ट या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे अगर सेल रेट का ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक रिटेलर आप ये परचेज इनवाइस एंट्री कर रहे हैं तो आपको सेल रेट की ज़रूरत नहीं है। आपका एमआरपी पे बिल करना है, एमआरपी एंट्री कर दिया आपने, परचेज रेट एंट्री कर दिया, फिर और बाकी डिस्काउंट वगैरह आप एंट्री करेंगे। सेल रेट अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको हटाने के लिए आप यहाँ पे सेल रेट का कॉलम फिल्टर करिए। जैसे ऊपर में टाइप करने से आ जाएगा। तो इस सेल रेट के कॉलम में अगर ये पहला टिक आप हटा देंगे तो ये स्क्रीन से हट जाएगा ये ग्रिड। अगर आपको ग्रिड रखना है लेकिन उसमें कुछ आपको एंट्री नहीं करना है, उसको लॉक रखना है, तो ये बीच का टिक हटा दीजिए। और लास्ट अगर आपको स्क्रीन पे चाहिए और उसको लॉक रखना है तो ये फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन टिक करिए। अगर आपको उसमें कुछ एडिट करना है तो आप लास्ट का टिक हटा दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड का टिक रखिए। इसी तरह से और भी जो कॉलम आपको यहाँ पे चाहिए या जो नहीं चाहिए, इस हिसाब से आप उसको डिसेलेक्ट अनसेलेक्ट और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे सेल रेट का कॉलम अगर मुझे एंट्री करना है उसमें तो ये दोनों टिक रखूँगा और सेव किया, ये आ गया। तो यहाँ पे अगर मुझे सेल रेट कुछ टाइप करना है तो यहाँ पे सेल रेट टाइप करूँगा और फिर यहाँ पे डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट जितना परसेंट मिला है वो डिस्काउंट डाल दीजिए।
नॉर्मल टेस्ट डिस्काउंट के अलावा एक कॉलम स्कीम डिस्काउंट का भी है। अगर स्कीम डिस्काउंट भी आपको कुछ मिला है तो यहाँ पे टाइप करिए, और स्कीम डिस्काउंट का टाइप क्या रहेगा, परसेंटेज में है या रुपीज़ में है, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं टैक्स का कोड लिया है, जो मास्टर में सेलेक्ट है, जो प्रोडक्ट मास्टर में जो टैक्स सेलेक्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। अगर कुछ चेंजेस है तो आप यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है रेट टैक्स का कोड के साथ आप वो कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये इंटर स्टेट आपका परचेज है तो ये जो आप पीजी कोड देख रहे हैं, पीजी की जगह वो सीजी ले लेगा, जो कि इंटर स्टेट टैक्स कोड है परचेज के लिए, वो ऑटोमेटिक ही ले लेगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है तो उसके कुछ सेटिंग है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट लिया वो सेलेक्ट करता हूँ। फिर दूसरे लाइन में आप दूसरा प्रोडक्ट ऐसे करके आप बाकी प्रोडक्ट उस बिल का आप एंट्री करते जाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर उसका बैच डाला, इस तरह से एंट्री होगा। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट इस मास्टर में नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट आया है, तो आप प्रोडक्ट यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट वाले लाइन पर जब आप एंट्री करेंगे तो ये अगर इस लिस्ट से आपको प्रोडक्ट नहीं मिले तो आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू है, न्यू पे सेलेक्ट करके इंटर मारिए, तो ये प्रोडक्ट क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएशन के रिलेटेड जो भी यहाँ पे कॉलम डालने हैं वो भी डाल के सेव कर दीजिए, तो प्रोडक्ट आपके क्रिएट हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए आपका बिल कंप्लीट हो गया, पूरा प्रोडक्ट आपने एंट्री कर दिया। फिर यहाँ पे लास्ट में आता है बिल अमाउंट, नीचे में ये बिल अमाउंट में आपका जो बिल अमाउंट है वो बिल अमाउंट आप यहाँ पे डाल दीजिए, और फिर यहाँ पे सेव करेंगे। ऊपर में आप सेव का बटन देख सकते हैं, या कीबोर्ड से करना हो तो ऑल्ट एस प्रेस करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट की दिया हुआ है नीचे में। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करते ही एक पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आएगा कि ये बिल आपने किस पेमेंट मोड में परचेज किया है। अभी क्रेडिट पे है तो क्रेडिट पे, अगर आपने कैश में परचेज किया है तो कैश पे टिक करेंगे, अगर आपने कुछ चेक से पेमेंट किया है तो चेक पे क्लिक करेंगे, अगर कार्ड से किया है तो कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो अगर ये पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आप सेव करते ही जो आता है ये ऑप्शनल है। अगर आपको मालूम है कि आपका बिल हमेशा क्रेडिट में ही परचेज होगा तो आप ये हटा सकते हैं। वो कहाँ से हटाना मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये अब जो भी पेमेंट मोड होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको सेव करिए, ये बिल सेव होगी। फिर नया बिल एंट्री करने का ये न्यू स्क्रीन आपके सामने है, आप फिर से दूसरा बिल आप एंट्री कर सकते हैं। तो आप जैसे ही बिल सेव करेंगे ऊपर में एक लास्ट एंट्री दिखाएगा कि लास्ट एंट्री नंबर क्या लिया। जैसे ये देखिए P2 दिखा रहा है, इसके पहले एक नंबर बिल एंट्री था, ये अभी दूसरा नंबर सेव हुआ है। अगर आपको पूरा बिल का लिस्ट चाहिए, आपने कितने बिल एंट्री किए अभी तक इस ईयर में, या यहाँ पे ऑप्शन है, आप ऊपर व्यू में क्लिक करिए, होम के बाद वाला मेनू, तो यहाँ पे ऑप्शन है मंथ वाइज, एंट्री वाइज, पार्टी वाइज, डेट वाइज, करेंट ईयर और लास्ट 7 डेज। आपको अगर पूरा करेंट ईयर का पूरा बिल देखना है तो करेंट ईयर पे क्लिक करिए, ये पूरा बिल का लिस्ट ओपन हो जाएगा। आपको जिस बिल में कुछ एडिट करने हैं तो आप उस बिल के ऊपर डबल क्लिक करिए। अगर ये लंबा लिस्ट है तो आप अगर सर्च करना है तो ऊपर वाला सारा फिल्टर कॉलम है, आपको जिस कॉलम से फिल्टर करना है उसमें नाम टाइप करिए, तो फिल्टर हो गए वही बिल आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मुझे वेंडर में कुछ एक सेलेक्टेड पार्टी का बिल सर्च करना है तो यहाँ पे टाइप करूँगा तो उस पार्टी का ही बिल यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा, और फिर उस बिल पे मैं अगर डबल क्लिक करूँ तो ये बिल ओपन हो गया। तो ये हो गया आपका परचेज इनवॉइस, इस तरह से आप करेंगे। अब यहाँ पे मुझे न्यू कर देना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है इसमें, तो यहाँ पे न्यू और यस कर दिया, तो फिर न्यू बिल एंट्री करने का ये फॉर्म आ गया। ओके, तो ये तो था परचेज इनवाइस का एंट्री। डायरेक्ट अगर आपके पास इनवाइस आया है तो आप परचेज इनवाइस में एंट्री करेंगे। अगर सपोज मान लीजिए आपके पास पहले चालान में माल आता है फिर उसका इनवाइस आता है, या डायरेक्ट आपने अभी आपको कुछ अर्जेंट मेडिसिन मंगाने थे जिसका कि आपको बिल करना है, तो आपने सप्लायर से अभी और स्लिप पे या चालान पे ही आपने कोई 2 प्रोडक्ट मंगाए और बाकी प्रोडक्ट के साथ आप बाद में आप बिल लाएंगे, तो उस प्रोडक्ट का आपको एंट्री कैसे करना है वो मैं दिखाऊंगा अभी। उसके लिए आपको परचेज चालान में एंट्री करने हैं। तो परचेज चालान में एंट्री करने के लिए परचेज मेनू पर क्लिक करिए, फिर यहाँ पे परचेज चालान का ऑप्शन दिया हुआ है, परचेज चालान पे क्लिक करिए। ये परचेज चालान का स्क्रीन ओपन हो गया। एंट्री सेम जैसे आपने परचेज इनवॉइस में एंट्री किया उसी हिसाब से एंट्री होगा।
यहाँ पे आप उस सप्लायर का नाम सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने परचेज़ किया है। फिर यहाँ पे आप वो चालान नंबर डालेंगे जो चालान आप एंट्री कर रहे हैं। फिर यहाँ पे वो डेट डालिए और फिर यहाँ पे एक एक करके प्रोडक्ट जो आपने चालान में मंगाया है वो प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको रेट अभी अगर नहीं आया तो रेट यहाँ पे ब्लैंक भी रख सकते हैं चालान में, अगर आया है तो आप रेट यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर ये इसमें अभी डिस्काउंट आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप डिस्काउंट नहीं भी दे सकते हैं। बाद में इस चालान का जब इनवॉइस आप बनाएंगे उस समय आप डिस्काउंट देके फाइनली बिल सेव कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे डिस्काउंट नहीं देता हूँ और उसको बिल करते समय किस डिस्काउंट कैसे डालेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सपोज मैंने ये एक प्रोडक्ट मैंने चालान में एंट्री किया, इसको सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो गया, ये आपके स्टॉक में आ गया, इसका आप बिल कर सकते हैं। अभी इसी चालान को आप इनवॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये अभी चालान से एग्जिट कर गया, अभी इनवॉइस बना रहा हूँ उसी चालान का। तो उसके लिए मैं परचेज इनवॉइस ओपन करूँगा। अभी यहाँ पे मैं सप्लायर का नाम डालूँगा जिसका कि चालान है। यहाँ पे सप्लायर का नाम सेलेक्ट करते ही आपके पास स्क्रीन पे ये एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि ये चालान पेंडिंग है। अगर इसी चालान को आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर चालान करेंगे। अगर इस चालान का भी आप बिल नहीं बना रहे हैं, मान लीजिए बाद का फाइनल कोई इन्वाइस आया है, तो आप यहाँ पे नॉर्मली जैसे परचेज इन्वाइस एंट्री करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही चालान क्लियर करना है तो आप यहाँ पे क्लियर चालान पे क्लिक करिए। यहाँ पे वो चालान में आपने जो जो प्रोडक्ट एंट्री किए यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। आप यहाँ से एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, तो एक साथ सभी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए दो अलग अलग चालान है, आपको सिर्फ एक चालान सेलेक्ट करना है, एक चालान के सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो आप एक चालान का कोई एक प्रोडक्ट पे क्लिक करिए और सेलेक्ट रिलेटेड एंट्रीज पे क्लिक करिए। तो सिर्फ उसी चालान एक ही चालान का सारा प्रोडक्ट सेलेक्ट होगा, एक चालान अनटिक ही रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर ओके करिए तो प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। अब इस प्रोडक्ट में जो मिसिंग है यहाँ पे एंट्री करना, फाइनल इनवॉइस में जो है आपका, अगर डिस्काउंट जितना डिस्काउंट है तो डिस्काउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर रेट भी कुछ चेंजेस करना है तो रेट भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर फाइनल इनवॉइस में आपका रेट कुछ चेंजेस है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर इस तरह से फिर आप इसको लास्ट में यहाँ पे बिल अमाउंट पहले डालिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। अभी यहाँ पे एक मैसेज आया एम्प्टी रेफरेंस नंबर, मतलब यहाँ पे मैंने रेफरेंस नंबर नहीं डाला, मतलब वो इनवॉइस नंबर नहीं डाला। इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालना है, मस्ट है। इनवॉइस डेट डाल दूंगा यहाँ पे और सेव कर दूंगा। फिर ये पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आ गया, पेमेंट डिटेल मोड सेलेक्ट करूँगा और सेव करूँगा। ये एंट्री सेव हो गया, लास्ट एंट्री नंबर 3 आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये परचेज इनवॉइस एंट्री और परचेज चालान एंट्री और परचेज चालान से परचेज इनवॉइस कन्वर्ट करने का ऑप्शन मैंने आपको अभी दिखाया।